भौगोलिक यामोत्तर क्या होता है, चुंबकीय यामोत्तर क्या होता है, छोटी छोटी परिभाषाएं हैं जो 2 नंबर में पूछ ली जाती हैं। और नतिकोण क्या होता है, नतिकोण से संबंधित ऑब्जेक्टिव प्रश्न भी बन जाता है कि ध्रुवों पर कितने डिग्री का कोण बनता है नतिकोण का, और भूमध्य रेखा पर नतिकोण का कितना मान होता है। नतिकोण से संबंधित प्रश्न कई बार ये ऑब्जेक्टिव बनने की संभावना रहती है। और फिर पृथ्वी के क्षैतिज घटक, पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र के क्षैतिज घटक और ऊर्ध्व घटक से संबंधित जो फार्मूला तैयार होता है उससे न्यूमेरिकल प्रॉब्लम भी बनते हैं, तो उससे संबंधित भी आज हम बात करेंगे। तो वीडियो लेक्चर बहुत खास रहने वाला है। सभी का वेलकम है आज की इस बहुत बेहतरीन क्लास में। तो भाई सभी को गुड इवनिंग, जय श्री राम, राधे राधे, नमस्कार, अभिनंदन, आभार आप सभी प्यारे साथियों का, प्यारे प्यारे बच्चों का, है ना। जल्दी से क्लास को कंटिन्यू करेंगे, है ना, जल्दी से भाई कंटिन्यू करेंगे। आप सभी को बता दें, हाँ कुछ बच्चों का कमेंट है कि सर पैनल पीडीएफ नहीं पहुंचा है ना, चैप्टर 5 का पार्ट 5 जो था, क्यों यही आपके पास पीडीएफ नहीं पहुंचा है, शायद ये वाला पीडीएफ आपको नहीं पहुंचा है अभी। और ये मैंने कल पिछले वीडियो लेक्चर में पढ़ाया था आपको शनिवार को, ये सारी चीजें आपको शनिवार को पढ़ाई गई थी, बोलो क्लियर है। सारी चीजें, सारे कॉन्सेप्ट आपको बता दिए गए थे पृथ्वी से संबंधित, ठीक है। ये पृथ्वी का ऊपरी उत्तरी ध्रुव बनता है या दक्षिणी ध्रुव बनता है ना। अच्छा, लेकिन एक चीज यहाँ पे ये जो नॉर्थ पोल साउथ पोल इस प्रकार से, इसके भीतर क्या मानी गई थी कि बहुत बड़े चुंबक की परिकल्पना की गई थी कि इसके भीतर बहुत बड़ा एक चुंबक रखा हुआ है, बल्कि चुंबक होता नहीं है, इसके भीतर चुंबक होता नहीं है। तो जो मैग्नेटिक फील्ड लाइन थी, तो वो यहां पर इसका ये साउथ पोल होता है, ये इसका साउथ पोल होता है, किसका, पृथ्वी के चुंबक का ये साउथ पोल, ये नॉर्थ पोल। यहां पर नॉर्थ पोल इंडिकेट करता है चुंबकीय सुई का, तो ये नॉर्थ पोल माना गया। लेकिन इसका मतलब क्या हुआ, देखो साउथ ऊपर है, नॉर्थ ऊपर। यहां पर देखो ना चुंबकीय सुई, ये चुंबकीय सुई को देखोगे तो ये नॉर्थ इधर है, इंडिकेट कर रहा है, साउथ ऊपर की ओर इंडिकेट कर रहा है। इसका मतलब होता है कि एक प्यारे साथियों बाहर मैग्नेट, एक बड़ा सा मैग्नेट इस प्रकार से, एक बड़ा सा मैग्नेट, वो भी एक ऐसा है छड़ चुंबक, इसके भीतर रखी है, ऐसा ये व्यवहार करती है पृथ्वी। लेकिन भीतर तो ये होती नहीं, चुंबकीय क्षेत्र तो इसकी वजह से बनता है, जो धारावाही लूप की तरह ये पृथ्वी व्यवहार कर रही है, इस वजह से चुंबकीय क्षेत्र बनता है, ना कि इस बड़े छड़ चुंबक की तरह। लेकिन जो इसकी चुंबकीय क्षेत्र की दिशाएं बनी, इधर इसका प्यारे बच्चों छड़ चुंबक में जैसे ये नॉर्थ पोल, ये इसका नॉर्थ पोल हो और ये साउथ पोल हो, क्योंकि जो चुंबकीय बल रेखाएं चलती है ना, वो इधर से साउथ से चलती है। ऐसा लगता है ये साउथ से चल रही है, चुंबकीय क्षेत्र की दिशाएं इस प्रकार से होती है, इस प्रकार से, क्योंकि भाई नॉर्थ पोल इस तरफ इंडिकेट कर रहा है, नॉर्थ पोल इस तरफ, तो जिस पॉइंट पे नॉर्थ पोल बन रहा है, तो नॉर्थ पोल ये हुआ, इसका मतलब नॉर्थ पोल किस डायरेक्शन में, इस डायरेक्शन में, ये बार मैग्नेट। तो जो पृथ्वी के भीतर बड़े चुंबक के रखे होने की कल्पना की जा रही है, वो जो है वो नॉर्थ पोल इधर है, साउथ पोल इधर, और नॉर्थ पोल से ही चुंबकीय बल रेखाएं निकलती हैं। तो ये चुंबकीय बल रेखाएं इस प्रकार से निकलती हैं, कल हमने डायरेक्शन नहीं बताई थी, है ना। ये देखो चुंबकीय बल रेखाएं इस प्रकार से निकलती है ना। सर कोई टॉपिक नहीं समझ में आता है, अरे कल पढ़ा, ये पिछले वीडियो लेक्चर में पढ़ाया गया था, ठीक है। बहुत बढ़िया सर, मैं लेक्चर देखकर लेती हूँ और नोट्स खुद से बनाती हूँ, बहुत अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात। और ऐसे ही आपको खुद से जब लेक्चर पढ़ाया जाए तो खुद से ही नोट्स बनाना होगा, क्योंकि आप जब खुद से नोट्स बनाओगे ना, तो आपकी हैंडराइटिंग सुधरेगी, आपके दिमाग में ज्यादा लंबे समय तक वो चीजें याद रहेंगी, है ना। जब आंखों में अरमान लिया, मंजिल को अपना मान लिया, तो मुश्किल क्या और आसान क्या, बस ठान लिया तो ठान लिया। तो प्यारे बच्चों, ये वीडियो लेक्चर जो था, ये पिछले वीडियो लेक्चर से बनकर मैंने बताया, सर प्लीज इमेज बनाकर बताइए, है ना, इमेज बनाकर ही बताया गया है। आप क्या था कि आप पिछले वीडियो लेक्चर में एब्सेंट थे, है ना, ये क्यों नहीं बताते हो, पिछला वीडियो लेक्चर देख लीजिएगा, ठीक है। चलो, ये सारी चीजें रिवाइज हो गई, ये सब कुछ मैंने बता दिया था। यहाँ पर ये याद रहना चाहिए कि जो पृथ्वी पर चुंबकीय क्षेत्र बनता है, वो पृथ्वी के भीतर जो मॉलिक्यूल हैं, कौन से, लोहे, निकेल, इनके जो बहुत सारे तत्व जो पिघली हुई अवस्था में, एकदम लिक्विड फॉर्म में, हाई टेम्परेचर में, इस वजह से इनके परमाणुओं से मुक्त इलेक्ट्रॉन टूटते हैं। और जब मुक्त इलेक्ट्रॉन टूटते हैं तो पृथ्वी क्योंकि घूर्णन गति कर रही है, इस वजह से पृथ्वी में उपस्थित मुक्त इलेक्ट्रॉन भी जो उसके भीतर गर्भ में है, वो घूर्णन गति भी कर रहे हैं। और जब इलेक्ट्रॉन दौड़ने लगे तो क्या बनती है, विद्युत धारा बनती है। और जब विद्युत धारा कहीं पर प्रवाहित हो रही हो तो उसके चारों ओर क्या बनता है, चुंबकीय क्षेत्र बनता है। अब लेकिन चुंबकीय क्षेत्र तो बना, लेकिन सर नॉर्थ पोल और साउथ पोल कैसे बन गए, क्योंकि जो पृथ्वी ऐसे घूर्णन गति कर रही है, तो सारे जो मुक्त इलेक्ट्रॉन है वो वृत्तीय पथ पर गति कर रहे हैं, तो एक वृत्ताकार धारावाही लूप की तरह सारे मुक्त इलेक्ट्रॉन घूमते हैं। इस वजह से प्यारे साथियों क्या, वृत्ताकार धारावाही लूप की तरह पृथ्वी व्यवहार करने लगती है, इसलिए इसके 2 पोल होते हैं, एक नॉर्थ पोल, एक साउथ पोल, ठीक है, क्लियर। चलो, अब जो आज हम लोगों को पढ़ना है वो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट, भाई आगे बढ़ेंगे, हम लोग आगे बढ़ेंगे। सबसे पहले आप लोगों को कुछ परिभाषाएं जाननी होंगी, ठीक है, कुछ परिभाषाएं जाननी होंगी। हम लोग पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र के घटक पढ़ेंगे, ठीक है, पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र के घटक, चुंबकीय क्षेत्र के घटक, पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र के वे कौन से घटक हैं, ठीक है। पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र के घटक, क्षैतिज घटक, ऊर्ध्व घटक और नतिकोण, ठीक है, दिक्पात कोण। क्या आप लोगों ने कभी ये चीजें, आप जिसके पास बुक है, क्या आप लोगों ने हेडिंग पढ़ी, दिक्पात कोण क्या है, नतिकोण क्या है, चुंबकीय यामोत्तर किसे कहते हैं, भौगोलिक यामोत्तर किसे कहते हैं, ये सारी की सारी छोटी छोटी डिफिनेशन है, जिसमें से सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट जो है वो है नतिकोण, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट, यही से प्रश्न बनता है, बाकी सब तो छोटी छोटी डिफिनेशन है। नतिकोण, नतिकोण, नतिकोण को इंग्लिश में बोलते हैं एंगल ऑफ डिप, एंगल ऑफ डिप। तो प्यारे साथियों ध्यान से सीखेंगे कि एंगल ऑफ डिप बनता कैसे है, ये एंगल ऑफ डिप बनता कैसे है। सर एक बार मुझे एक्सप्लेन करके अच्छे से समझा दीजिए, मैं यही जानने के लिए इस लेक्चर में जुड़ा हूं, सबका उद्देश्य तो यही होगा, है ना। चलो अब देखिए, तो पृथ्वी का चुंबकीय क्षेत्र में भाई हम सब सर्वप्रथम क्या करेंगे, एक पृथ्वी बना लेंगे, ये लो, ये रही हमारी हरी कलर की भाई पृथ्वी, है ना। अब इस पृथ्वी में मैग्नेटिक फील्ड लाइन, अर्थ की मैग्नेटिक फील्ड लाइन बनाइए, चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं बनाइए। कैसे बनेंगी भाई, नॉर्थ से चल करके इस तरफ, क्योंकि जो चुंबकीय क्षेत्र व्यवहार करती है, पृथ्वी का जो चुंबकीय क्षेत्र बनता है, वो चुंबकीय बल रेखाएं इस तरफ से जाती हुई प्रतीत होती है और यहां पर मिलती है। जबकि ये बनता क्या है, ये साउथ पोल है, ये चुंबकीय ध्रुव कौन सा है, तो साउथ पोल है, और ये कौन सा है, ये नॉर्थ पोल है, NM। लेकिन चुंबकीय क्षेत्र की जो दिशा होगी, जो डायरेक्शन होगी, वो साउथ से निकल करके नॉर्थ की ओर, साउथ से निकल करके नॉर्थ की ओर, ये
इस प्रकार से चुंबकीय बल रेखाएं बनती, बोलो यस और नो, क्या इसी प्रकार से चुंबकीय बल रेखाएं बनती हैं? इसी प्रकार से चुंबकीय बल रेखाएं, लेकिन डायरेक्शन किधर? तो डायरेक्शन मत भूलना, डायरेक्शन नहीं भूलना प्यारे साथियों, डायरेक्शन ये है, डायरेक्शन ये रहेगी, डायरेक्शन ये रहेगी, क्लियर? डायरेक्शन ये रहेगी, ये इसका नॉर्थ पोल, ऊपर वाला नॉर्थ पोल होगा, ये साउथ पोल होगा, क्योंकि इसके भीतर जिस प्रकार से पृथ्वी व्यवहार करती है वो लगता है कि ये इसका नॉर्थ पोल है, ये इसका साउथ पोल है, लेकिन वास्तव में ऐसा नहीं है। पृथ्वी का जो ऊपरी वाला ध्रुव है वो चुंबकीय उत्तरी ध्रुव, नीचे वाला जो ध्रुव है वो दक्षिणी उत्तरी ध्रुव, और यहाँ पर पृथ्वी की जो चुंबकीय बल रेखाएं कुछ उल्टा है, बाहर मैग्नेट से कुछ उल्टा लगती है कि यहाँ साउथ से निकल करके नॉर्थ से मिलती है, बल्कि बाहर मैग्नेट में क्या बताया गया? बाहर मैग्नेट में बताया गया भाई आपको कि नॉर्थ और साउथ है, तो चुंबकीय बल रेखाएं साउथ से निकल करके नॉर्थ में जाती हैं और चुंबक के भीतर साउथ से नॉर्थ जाती हैं। ऐसा नहीं है कि चुंबकीय बल रेखाएं साउथ से नॉर्थ चलती नहीं है, चलती हैं, लेकिन चुंबक के भीतर चलती हैं, चुंबक के भीतर चलती है। लेकिन पृथ्वी जब बाहर मैग्नेट है ही नहीं तो क्यों ऐसा रहेगा? जब पृथ्वी बाहर मैग्नेट है ही नहीं तो क्यों ऐसा होगा? पृथ्वी की घूर्णन गति के कारण जो प्यारे बच्चों वृत्ताकार धारावाही लूप बना ना, वृत्ताकार धारावाही लूप, तो इसमें जो धारा प्रवाहित होती है वो एंटी क्लॉकवाइज प्रवाहित होती है, एंटी क्लॉकवाइज। तो इसके ऊपर, इसके एंटी क्लॉकवाइज का मतलब हुआ कि ऊपर वाला ध्रुव उत्तरी ध्रुव, उधर वाला ध्रुव दक्षिणी ध्रुव। लेकिन ये चीज अभी मैंने बताया था 98% ही रिसर्च हो पाई है, इसलिए किताबों में इसको बहुत कम जिक्र मिलता है। जो नई किताबें अब छप रही हैं उनमें आपको इसका जिक्र देखने को मिलेगा। पृथ्वी नीला होता है, हाँ बिल्कुल, आकाश से देखने पर पृथ्वी नीला दिखाई देता है, लेकिन हमारी पृथ्वी में ही रह करके कुछ थोड़ा सा अंतरिक्ष में जाइए, वहां से देखिए तो आपको जो पृथ्वी है वो हरी भी थोड़ी दिखाई देगी। थोड़ा सा ऊपर जाके देखिए, बस बादलों के बीच जाकर के देखेंगे तो पृथ्वी आपको हरे कलर की भी दिखाई देगी, पेड़ पौधे अच्छे दिखाई देंगे। जब ठान लिया है ऊंची उड़ान का तो फिर बेकार है कद नापना आसमान का, बिल्कुल। हाँ, तो ये चीज है। अब नतिकोण क्या होता है? चुंबकीय क्षेत्र की दिशा के साथ, अब ध्यान सुनना, चुंबकीय क्षेत्र की दिशा क्षैतिज के साथ जो कोण बनाती है, चुंबकीय क्षेत्र की दिशा क्षैतिज के साथ जो कोण बनाती है उसे नतिकोण, या प्यारे साथियों इसे ही नमन कोण बोलते हैं। नमन कोण या नतिकोण, इंग्लिश में बोले तो एंगल ऑफ डिप बोलते हैं। नतिकोण, नमन कोण यही होता है, नतिकोण या नमन कोण बोलो यही होता है, एंगल ऑफ डिप। लेकिन सर आपकी तो आदत है एकदम फील कराने की, तो ये बताओ कहां बनता है और कैसे बनता है। जब तक ये नहीं बताओगे हम नहीं मानेंगे कि हम एंजॉय सर से पढ़ रहे हैं। अब ध्यान से सुनिए, क्योंकि परिभाषा तो सर लिखी हुई है, परिभाषा तो लिखी हुई है सारी चीजों की, लेकिन मैं आपको सारी चीजें सिखाऊंगा भाई, क्योंकि लिखने में जो समय जाएगा उसका प्रयोग मैं यहां पर करूंगा कि आपको समझाने में समय दूं। देखो कैसे, ध्यान से सुनना। मान लो पृथ्वी में यहां पर आप प्यारे साथियों चुंबकीय सुई रखो, यहां पर चुंबकीय सुई रखो, तो क्या होगा जब चुंबकीय सुई रखोगे इस प्रकार से, ये जैसे चुंबकीय सुई रखोगे, ये प्यारे साथियों साउथ, ये नॉर्थ, ऐसे रहेगा, ठीक है? ये साउथ, ये नॉर्थ, चुंबकीय क्षेत्र की दिशा इस प्रकार से दिखेगी। लेकिन जब आप इसे ऊपर ले जाओगे इधर भी वही हाल रहेगा, इधर भी वही हाल रहेगा। ऐसा नहीं कि यहां पर कुछ दूसरा होगा, नॉर्थ, ये साउथ, नॉर्थ, साउथ। यहां पर जो इक्वेटर है प्यारे बच्चों, ये जो इक्वेटर है, इक्वेटर मतलब समझते हो ना, भूमध्य रेखा। अरे भैया पृथ्वी गोल है, ऐसे गोल है। अब ये जो देख रहे हो ना, ये पूरा गोल गोल वाला दिख रहा है अब यहाँ पे बोर्ड पे, क्योंकि ये एक प्लेन सरफेस है, 3D नहीं है, ये 2D है, इस वजह से यहाँ पर ऐसा दिखाया जा रहा है। लेकिन आप फील करो कि फुटबॉल की तरह है और ये इक्वेटर बीच में लाइन पूरी आई है, ग्लोब देखो ना, बीच में वही भूमध्य रेखा, विषुवत रेखा, इक्वेटर जिसे बोलते हैं। अब ये इसके ऊपर का भाग पूरा उत्तरी ध्रुव होता है, नीचे का भाग पूरा दक्षिणी ध्रुव होता है। अब इसके उत्तरी ध्रुव दक्षिणी ध्रुव के हिसाब से यहां पर देखेंगे जो इक्वेटर के पास होती है चुंबकीय सुई बिल्कुल प्लेन, चुंबकीय सुई बिल्कुल ऐसे स्ट्रेट रहती है। क्यों स्ट्रेट रहती है? और स्ट्रेट रहने की वजह से ही यहां पर अगर हम इस पृथ्वी पर ऐसे स्पर्श रेखा खींचे तो ये पृथ्वी का होगा क्षैतिज, क्षैतिज रेखा। पृथ्वी की ये रेखा क्या होगी? क्षैतिज रेखा। और जो चुंबकीय सुई की रेखा वो भी ऐसे रहेगी। तो इन्हीं जगहों पर थीटा बराबर 0 डिग्री कोण बनता है प्यारे साथियों। थीटा बराबर कितने डिग्री का कोण बनता है? 0 डिग्री। क्षैतिज के साथ चुंबकीय रेखा या कह लो चुंबकीय क्षेत्र की रेखा, चुंबकीय क्षेत्र पृथ्वी की क्षैतिज रेखा के साथ कितना कोण बना रहा है? तो 0 डिग्री कोण बना रहा है। लेकिन सर अभी बात कुछ हजम ना हुई। आइए अगला पॉइंट मैं बताता हूं। मान लो प्यारे साथियों ये यहां पर, ठीक है, यहां पर बात करेंगे। अब इस पॉइंट पर, यहां पर अगर हम बात करें इस पॉइंट पर, देखो यहां पर क्या थोड़ी सी बैंड है, मैग्नेटिक फील्ड लाइन क्या है? थोड़ी सी बैंड है। तो अगर यहां पर हम चुंबकीय सुई बनाएंगे तो कुछ इस प्रकार से बनाएंगे, बोलो यहां पे कुछ इस प्रकार से चुंबकीय सुई, क्योंकि बैंड है, ये नॉर्थ पोल होगा, ये साउथ पोल होगा, ये नॉर्थ पोल होगा, ये साउथ पोल होगा। अब प्यारे साथियों जरा इस बिंदु पर देखो, क्योंकि चुंबकीय सुई थोड़ा सा झुकी हुई है। क्षैतिज रेखा तो आपकी यही हुई ना, बोलो यस और नो। क्या क्षैतिज रेखा यही होगी? यही क्षैतिज रेखा आप यहां पर खींच दीजिए, इस बिंदु पर क्षैतिज रेखा यही होगी। लेकिन इस क्षैतिज रेखा से आपका ये जो एंगल बन रहा है, ये जो एंगल बना रहा है नॉर्थ पोल, ठीक है, क्षैतिज के साथ, क्षैतिज रेखा के साथ जो चुंबकीय सुई कोण बना रही है, ये एंगल इसे कहते हैं प्यारे साथियों नतिकोण या नमन कोण। अब इस चुंबकीय सुई को लेकर के जैसे जैसे हम आगे बढ़ते जाएंगे, नतिकोण नमन कोण का मान बदलता जाएगा, बदलता जाएगा। यहां पर मतलब यहां पर थीटा बराबर 0 डिग्री होता है इक्वेटर पर, लेकिन जैसे ही ऊपर बढ़ेंगे या नीचे जाएंगे, दोनों ही स्थितियों में थीटा का मान बढ़ता जाएगा, बढ़ता जाएगा, बढ़ता जाएगा। थीटा क्या होगा? बढ़ता जाएगा, 0 डिग्री से बढ़ता जाएगा, थीटा बड़ा होगा और बड़े होते 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 जाते 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 जब ध्रुवों पर पहुंचेगा तो यहां पर प्यारे साथियों जो चुंबकीय सुई होती है बिल्कुल परपेंडिकुलर हो जाती है। तब सोचो इस जगह पर क्षैतिज लाइन ये, और ये प्यारे साथियों चुंबकीय रेखा ये, तो ध्रुवों पर कितने डिग्री का कोण बनेगा? 90 डिग्री का कोण बनेगा। ध्रुवों पर कितने डिग्री का कोण बनेगा? नतिकोण या नमन कोण 90 डिग्री का कोण बनेगा। बताइए 90 डिग्री का कोण बनेगा। क्लियर? बताइए क्या सभी को एक चीज क्लियर हो गई? सभी बच्चों को एक चीज क्लियर है मेरे प्यारे साथियों? आपको कहीं भी कोई दिक्कत हो तो बताइए यस सर, यस सर। सर क्वेश्चन कैसे पूछेगा? क्वेश्चन ये पूछेगा, बड़ी छोटी छोटी परिभाषाएं होंगी। नतिकोण किसे कहते हैं? नमन कोण किसे कहते हैं? सिंपल सा लिखेंगे, पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र की दिशा पृथ्वी की क्षैतिज दिशा के साथ जो कोण बनाती है उसे नतिकोण या नमन कोण कहते हैं। ध्यान से देखो, लिख दे रहा हूं। अच्छा, पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र की दिशा, पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र की दिशा, चुंबकीय क्षेत्र की दिशा, पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र की दिशा, पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र की दिशा क्षैतिज दिशा के साथ,
या क्षैतिज के साथ केवल लिख सकते हो, क्षैतिज रेखा के साथ, क्षैतिज रेखा के साथ। क्षैतिज रेखा क्या होगी? जो पृथ्वी तल पर उस बिंदु पर स्पर्श रेखा खींची जाएगी। अब ये नहीं कहना कि सर यहाँ पर आप यहाँ पर ये स्पर्श रेखा खींचे हो और बिंदु यहाँ पर निकाल लो, अरे उसी के पैरेलल ही तो यहाँ पर आप खींच लोगे स्पर्श रेखा, पृथ्वी के उसी के जस्ट परपेंडिकुलर नीचे आकर के मान लो यहाँ पर आप निकाल लो। अब फर्श तो नीचे है, क्या होगा सर इस बिंदु पर चुंबकीय क्षेत्र निकालना तो स्पर्श रेखा तो यहाँ खींचोगे, हाँ लेकिन उस पहले तो पृथ्वी पर तो इसी बिंदु के परपेंडिकुलर जाओगे, वहां पर स्पर्श रेखा खींचोगे, फिर यहाँ पर आके स्पर्श रेखा खींचोगे, लेकिन इस जगह पर चुंबकीय सुई ऐसे डिप कर रही है, चुंबकीय सुई क्या कर रही है? थोड़ा सा डिप कर रही है, तो वो जो क्षैतिज रेखा के साथ जो एंगल बना रही है चुंबकीय सुई, उसे ही कहते हैं नतिकोण या नमन कोण। सिंपल है बाबू, देखो ना यहाँ समझ के भाई, यहाँ पर देखो धीरे धीरे बैंड होते थीटा बढ़ने लगा, बढ़ते 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 अब चुंबकीय सुई झुक रही, यहाँ पर और ज्यादा बैंड हो जाएगा। अब यहाँ पर ज्यादा बैंड है, इसीलिए मैंने यहाँ पर उदाहरण लिया, इसीलिए मैंने इस जगह का उदाहरण लिया, क्योंकि यहाँ पर चुंबकीय सुई ज्यादा बैंड हो रही है। यहाँ पर ले लो, अच्छा यहाँ पर देखो, यहाँ पर अगर चुंबकीय सुई देख के बात करें, यहाँ पर की अगर चुंबकीय सुई की बात करें, मान लो यहाँ पर है स्पर्श रेखा खींचेंगे, वही प्यारे साथियों यहाँ पर हमें चुंबकीय क्षेत्र इसके परपेंडिकुलर यहाँ पर निकालना था, तो देखो यहाँ पर जो मैग्नेटिक फील्ड लाइन है वो इस प्रकार से है, चुंबकीय सुई इस प्रकार से होगी कि नहीं, क्योंकि झुकी हुई है ना, देखो ना ये झुकी हुई है, सॉरी दोनों तरफ नॉर्थ साउथ लिख दिए, ये नॉर्थ ये साउथ है ना, ऐसे ध्यान से देखो यहाँ पर। अब यहाँ पर इस बिंदु पर क्षैतिज रेखा कहूं तो इसी बिंदु के परपेंडिकुलर यहाँ पर गए, तो यहाँ पर मैंने जो स्पर्श रेखा खींची वही स्पर्श रेखा प्यारे साथियों यहाँ पर भी खींचेंगे, ये लो ये स्पर्श रेखा। अब लेकिन ये जो झुकी हुई ये इतना एंगल, ये जो एंगल होगा ये क्या होगा? थीटा, इसे ही बोलेंगे एंगल ऑफ डिप, नतिकोण या नमन कोण बोलेंगे, समझ गए? नतिकोण या नमन कोण बोलेंगे, क्लियर है? क्षैतिज गलत है, अच्छा हाँ 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 बाबू सही बात, क्षैतिज गलत है, सही बात, चलो क्लियर, किसी को कोई दिक्कत? सर क्षैतिज गलत लिखा हुआ है, हाँ सुधार दी। अब देखो मैं कह रहा हूं पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र की दिशा क्षैतिज रेखा के साथ जो कोण बनाती है, थोड़ा सा और अच्छे से डिफाइन कर सकते हो, पृथ्वी तल पर या पृथ्वी तल के किसी बिंदु पर, कुछ भी लिख सकते हो, पृथ्वी तल के किसी बिंदु पर पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र की दिशा क्षैतिज रेखा के साथ जो कोण बनाती है, जो कोण बनाती है उसे नतिकोण या नमन कोण कहते हैं, उसे नतिकोण या नमन कोण कहते हैं, नतिकोण या नमन कोण कहते हैं, क्लियर है? बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इसी से आपकी बहुत सारी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में बनता है और 2 नंबर का आपका वो भी पूछा जाता है, क्या लिखने के लिए, परिभाषा लिखने के लिए। अब देखो ध्रुवों पर थीटा बराबर 90 डिग्री होता है और इक्वेटर पर भूमध्य रेखा पर थीटा बराबर 0 डिग्री होता है। अब कोई कहेगा सर ये चीज लिखो, यही इसीलिए प्यारे साथियों मैंने समझाने पे, क्योंकि मैंने देखा कई बार कि मैं जब समझाने लगता हूं तो बहुत थोड़ा पढ़ा पाता हूं, वो लोग सही बात है कि नहीं? क्या आनंद सर आप बहुत ज्यादा जब समझाने में डीपली चले जाते हैं, एकदम बेसिक बातों को बताने लगते हैं, तो थोड़ा सा सिलेबस जो है वो कम खत्म हो पाता है, बड़ा लंबा टाइम लग जाता है। इन्हीं इसीलिए जो चीजें वास्तव में लिखने वाली है, देखो जहां पर लिखना ही है, देखो अब मैंने जो आपको कल पढ़ाया था, मैं चाह रहा था कि यहां तक आपको कल पढ़ा देता, लेकिन देखो ये केवल लिखने की वजह से, केवल क्योंकि ये थ्योरेटिकल टॉपिक है, ये थ्योरेटिकल टॉपिक है बच्चों, बताओ मैं गलत बोल रहा हूं, ये थ्योरेटिकल टॉपिक है, मान लो ये चीज लिख दिया, ये चीज थोड़ा बहुत लिख के समझा देना था, है ना, ये भी पूरा लिखा हमने, पूरा मतलब जैसे जैसे लेक्चर चलता जा रहा था मेरे पास, ना नोट्स ना बुक, केवल आपको जितना कॉन्सेप्ट दिमाग में है सब कुछ वो आपके सामने लिखे, लेकिन मुझे ये भी पता है लिख के समझाना बहुत ज्यादा बेहतरीन होता है, ये चीज ज्यादा इंपॉर्टेंट भी थी, इसलिए मैंने यहाँ पर कोई भी आपको पीडीएफ का इस्तेमाल करके तो लिखा ही नहीं, यहाँ पे हर एक चीज मैंने लिख के समझाई, हर एक चीज बना के लिख के समझाई, है ना, ये भी देखो ये भी चीजें। अब इसी वजह से जो मैं आज पढ़ा रहा हूँ आपको, ये इसमें बहुत सारी चीजें छोटी छोटी डिफिनेशन है, वो 2 नंबर 1 नंबर की आपको लिखने के लिए आएंगी और उनसे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बनेगा, इसलिए मैंने इनका लिख के भी आपको समझाऊंगा, लेकिन साथ ही साथ आपको मैंने ये पीडीएफ भी लिख दिया है, बड़े आसान शब्दों में समझाऊंगा भी और ये पीडीएफ भी लिखा रहेगा, जहां पर किसी स्थान पर, पृथ्वी के ही किसी स्थान पर चुंबकीय क्षेत्र की दिशा क्षैतिज से जो कोण बनाती है उस स्थान का नमन कोण कहते हैं, उस पर्टिकुलर स्थान पर उसे क्या कहेंगे? नमन कोण कहेंगे। जो कोण बनाए चाहे जितना कोण बने उसे क्या कहेंगे? नमन कोण कहते हैं। इसे थीटा से प्रदर्शित करते हैं। अब पॉइंट्स देखिए, चुंबकीय ध्रुवों पर नतिकोण का मान 90 डिग्री होता है, चुंबकीय निरक्ष मतलब समझते हो ना, इक्वेटर पर, चुंबकीय निरक्ष मतलब इक्वेटर पर प्रत्येक स्थान पर थीटा बराबर 0 डिग्री होता है। पृथ्वी के भिन्न भिन्न स्थानों पर नतिकोण का मान भिन्न भिन्न होता है। दिल्ली में नतिकोण का मान थीटा बराबर 42 डिग्री। याद रखना जो थीटा होगा ना वो 0 डिग्री से बड़ा होगा, लेकिन किससे छोटा होगा? 90 डिग्री से छोटा होगा। ये चीज है, 90 डिग्री से छोटा होगा, 0 डिग्री से बड़ा और बराबर होगा, 90 डिग्री से छोटा और बराबर होगा, बस इससे अधिक नहीं होगा, इसके बीच में ही रहता है। इससे दिल्ली में कितना बनता है? 42 डिग्री का कोण बनता है। बोलो याद रहेगा, दिल्ली में कितने डिग्री का कोण बनता है? तो 42 डिग्री का नतिकोण बनता है। अब ये सारे टॉपिक मैंने लिख दिए सर, इसीलिए पूरा क्लियर समझ में आता है। बहुत बहुत आभार, क्योंकि मैं लिख करके ही पढ़ाना मुझे भी अच्छा लगता है, मेरी भी आदत है कि मैं लिख करके ही पढ़ाऊं तो ज्यादा अच्छा होता है। दिक्पात कोण, है ना, आ जाओ यहां पर, समझ गए सर? एक मोटिवेशन शायरी बोलिए। मोटिवेशन शायरी प्यारे साथियों तो हम बोलते ही रहते हैं, बहुत सारी शायरी बोलते रहते हैं। आप लोगों के लिए तो बस इतना कहना है कि देखिए हम सभी लोग मिडिल क्लास फैमिली से आते हैं, और मिडिल क्लास फैमिली की एक बड़ी खास बात है कि हमारे पड़ोसी, हमारे रिश्तेदार सब लोग हमारे ऊपर नजरें गड़ाए बैठे हैं कि इनका लड़का देखते हैं कैसे, कितना प्रतिभाशाली है, कितना प्रतिभावान है, इनकी लड़की देखते हैं क्या करती है, हमारा तो नहीं कर पाया, देखते हैं इनकी क्या करती है। वो लोग ताक लगा के बैठे हैं कि कब तुम बर्बाद हो जाओ, कोई नहीं चाहता आप अच्छे बन जाओ, आपके माता पिता एवं गुरु के अलावा। इन लोगों के मन में आपके लिए निस्वार्थ प्रेम है, ठीक है, ये सत्य बात है। आपके ऑफलाइन वाले गुरुजी हैं, आपके ऑनलाइन वाले गुरुजी हैं, कोई भी हैं, वो आपसे निस्वार्थ प्रेम इतना ही चाहते हैं कि आप ग्रो करें, लेकिन बाकी सभी आपके परिवार के
लोगों से हटकर वो लगाने वाले चाचा भतीजे ये सब लोग होंगे तो वो आपको नहीं तरक्की देखना चाहते आपकी, बिल्कुल है, नहीं देखना चाहते। लगता है भले हलो हलो करेंगे लेकिन वो देखना नहीं चाहते। कटु है लेकिन सत्य है। रिश्तेदार नहीं चाहते कि आप ग्रो कर जाएं, वो तो चाहते हैं कि आप उनके तलवे के नीचे रहो, आप उनसे हमेशा मदद मांगो। आप बढ़ जाएंगे तो वो कैसे रहेंगे, राज करेंगे, ये सारी होती है। तो इनके लिए बस यही कहना चाहूंगा, तू अपने अंदर खूबियां ढूंढ, खामियां निकालने के लिए लोग है ना, रखने कदम तो आगे रखो, पीछे खींचने के लिए लोग है ना, तो सपने देखने हैं तो ऊंचे देखो, क्योंकि नीचा दिखाने के लिए लोग है ना। प्रेम करना है तो खुद से करो, प्रेम करना है तो खुद से करो, नफरत करने के लिए लोग है ना, है ना, नफरत करने के लिए लोग है ना। अरे तू अपनी खुद की पहचान बना, तू अपनी खुद की पहचान बना, भीड़ में चलने के लिए लोग है ना, भीड़ में चलने के लिए लोग है ना, ठीक है, याद रखना। चलो सही बात है, बेइज्जती करते। चलो बात हो गई मोटिवेशन की। क्या ये चीज समझ गए? एंगल ऑफ दी पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र की दिशा क्षैतिज के साथ जो कोण बनाती है उसे नतकोण या नमन कोण कहते हैं। भाई चुंबकीय सुई लेकर के गए और चुंबकीय बल रेखा इस प्रकार से प्राप्त होती है चुंबकीय सुई की सहायता से। अब चुंबकीय सुई हम यहां पर ले गए तो यहां डिप कर रही है चुंबकीय सुई। अब यहां पर चुंबकीय सुई क्षैतिज रेखा के साथ जो कोण बना रही है वो क्या हो गया? एंगल ऑफ डिप या नतिकोण या नमन कोण बनता है। क्लियर? चलो अब इसी के साथ हमको पढ़ना है चुंबकीय यामोत्तर और भौगोलिक यामोत्तर। चुंबकीय यामोत्तर और भौगोलिक यामोत्तर पढ़ते हैं। चुंबकीय यामोत्तर तथा भौगोलिक यामोत्तर। चुंबकीय यामोत्तर, ध्यान सुनना, छोटी छोटी परिभाषाएं हैं और क्योंकि ये दोनों चीजें बहुत शॉर्टकट छोटी हैं तो मैं यहीं पर लिख के बता दे रहा हूं और फिर परिभाषाएं लिखी भी हुई है, ठीक है। भौगोलिक यामोत्तर, भौगोलिक यामोत्तर, भौगोलिक यामोत्तर। अब चुंबकीय यामोत्तर और भौगोलिक यामोत्तर क्या है? चुंबकीय यामोत्तर होता है जो चुंबकीय अक्ष बनता है। क्या होता है चुंबकीय अक्ष? तो देखो जो पृथ्वी का नॉर्थ पोल साउथ पोल है, पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र का जो प्यारे साथियों नॉर्थ पोल और साउथ पोल है, तो इनके बीच हम जो चुंबकीय बल रेखा ऐसे खींचे, इनके बीच से जो जाने वाली रेखा है, ठीक है, पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र और पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र नॉर्थ पोल साउथ पोल से जो जाने वाली रेखा है ये क्या है? चुंबकीय अक्ष है। और इस चुंबकीय अक्ष के लंबवत, ध्यान से सुनना मेरी बात, इस चुंबकीय अक्ष के लंबवत किसी भी बिंदु पर, मान लो इस बिंदु से जाने वाला आपको भौगोलिक चुंबकीय यामोत्तर बनाना है, तो इस प्रकार से प्यारे साथियों, इस प्रकार से एक लाइन आप ड्रा करेंगे, ये होगा चुंबकीय यामोत्तर। चुंबकीय यामोत्तर में ये कौन सी रेखा होगी? किसको बताएगी भाई? ये बताएगी कौन सा? देखो ये हो गया एन, कौन सा चुंबकीय यामोत्तर के लेना, तो एनएम और ये एसएम, तो ये एसएम का सिरा है और ये एनएम का सिरा है। इस बिंदु पर मैं चुंबकीय यामोत्तर बता रहा था, तो इस बिंदु से जाने वाला लंबवत तल को, फिर से सुनो मेरी बात को, नहीं समझ सर एकदम तहलका मचा रहे हैं आप, हमारे सर से ऊपर से जा रहा है, लेकिन कोई बात नहीं, आनंद सर आपके साथ है, साथ निभाना साथी, फिर समझाता हूं, फिर समझो, जब तक समझ में ना आए पैसा वापस हो जाएगा ठीक है, लेकिन मैं पैसा वापस करूंगा नहीं, चाहे मैं, क्योंकि जिद है जीतने की, टॉपर बनोगे तो यहीं से बनोगे, इस बात का चैलेंज है। ये छोटी छोटी परिभाषाओं में कोई टाइम नहीं देता। ये देखो परिभाषा ऐसी लिखी हुई, परिभाषा ऐसी लिखी रहेगी कि चुंबकीय अक्ष के लंबवत तल को क्या कहते हैं? चुंबकीय यामोत्तर कहते हैं। पृथ्वी के चुंबकीय ध्रुवों को मिलाने वाली रेखा क्या होती है? चुंबकीय अक्ष होती है। चुंबकीय ध्रुवों को, ये भाई बाबू नॉर्थ पोल है और ये साउथ पोल है, इनके ध्रुवों से जाने वाली रेखा जो होगी ये क्या होती है? चुंबकीय अक्ष। वही बोल रहे हैं कि मिलाने वाली रेखा के लंबवत तल को क्या कहते हैं? चुंबकीय यामोत्तर कहते हैं। बड़ा सिंपल है, लेकिन सर आप क्या है उसमें गला फाड़ रहे हैं। एंजॉय सर की यही आदत है कि अपने विद्यार्थियों के साथ कभी भी इस बात को नहीं भापने देंगे उन्हें कि हमें ये चीज भी नहीं समझाई गई, छोटी चीज भी, लेकिन ये जान लो जो जितनी छोटी होती है ना, बारीक चीज, वो इतना ही खोजने में समय लगता है। एक लेक्चर के पीछे का बैक साइड आप देखेंगे तो कोई भी टीचर हो काफी मेहनत करता है। किसी स्टूडेंट बहुत अच्छे नंबर पाता है तो उसके पीछे बहुत सारी मेहनत होती है, सिंपल सी बात है, ठीक है। क्लियर? यामोत्तर का मतलब सर, अब देखो लंबवत तल एक नाम दिया गया, लंबवत तल। अब इस शब्द को लंबवत तल एक प्लेन बना, पृथ्वी का जो चुंबकीय अक्ष है, चुंबकीय अक्ष नॉर्थ पोल और साउथ पोल से जाने वाला, ठीक है। अब इसमें कहीं पर किसी भी बिंदु पर एक तल खींचना चाहते हो, वो तल कैसा हो जो कि पृथ्वी का जो चुंबकीय अक्ष है उस तल के चुंबकीय अक्ष के लंबवत तल बनाए, तो इसको एक नाम दिया गया, इस लंबवत तल को नाम दिया गया क्या? भौगोलिक यामोत्तर। तो यामोत्तर का मतलब इसका लंबवत तल है। क्या है? लंबवत तल है। आप समझ गए? एक नाम दिया जाता है, कई जगह पर हम परपेंडिकुलर, लंब, आधार, अब आधार क्या हो गया? बेस रेखा, उसको हम क्षैतिज रेखा भी बोल सकते हैं, लेकिन पाइथागोरस प्रमेय में हम आधार ही शब्द ज्यादा प्रयोग करते हैं। क्यों? क्योंकि पाइथागोरस प्रमेय में सब जगह बोला गया लंब, कर्ण को कहीं पर विकर्ण बोला गया है, वो तिरछी लाइन ही, लेकिन अब वो आयत पे विकर्ण बोला जा रहा है। वैसे यहाँ पर लंबवत तल को एक शब्द दिया गया क्या? यामोत्तर। बात समझ गए? हाँ सर। तो देखो ये शब्द है, ये फिजिक्स के वर्ड हैं जो कि लंबवत तल को यहाँ पर यामोत्तर बोला जा रहा है। सिंपल है, कोई दिक्कत नहीं समझ में आ रहा है कि भौगोलिक चुंबकीय यामोत्तर क्या है, तो ये क्या है? लंबवत तल है। ये क्या है प्यारे साथियों? लंबवत तल है। लंबवत तल को यहाँ यामोत्तर बोल रहे हैं। लंबवत तल को यहाँ पर क्या बोला? एक शब्द दे दिया गया, लंबवत तल को यामोत्तर। वैसे ही प्यारे साथियों यहाँ पर होता है भौगोलिक यामोत्तर में। भौगोलिक यामोत्तर में क्या होता है? ये पृथ्वी है, ठीक है, और पृथ्वी का जो नॉर्थ पोल और साउथ पोल जो भौगोलिक है, ये क्या है? घूर्णन अक्ष है। ये क्या है? घूर्णन अक्ष है। ध्यान सुनना। अब जो रोटेटिंग एक्सिस है, रोटेशन एक्सिस, ठीक, तो जो पृथ्वी का घूर्णन अक्ष है उसका प्यारे साथियों यहाँ पर हो गया, ये क्या होता है? उत्तरी ध्रुव होता है ना, नॉर्थ पोल, तो जियोग्राफिकल नॉर्थ बोलते हैं। एनजी का मतलब क्या होता है भाई? ये भी तो जानना जरूरी है। एनजी का मतलब क्या होता है? मैं कई जगह पर ये चीज लिखा हूं, जैसे यहाँ पर एनएम लिखा हुआ है ना, एसएम लिखा हुआ है, तो ये चीज हमेशा जाननी जरूरी है कि जहां पर भी कहीं पर भी यूज हो तो आप लोग ये चीज याद रखें। एनजी का मतलब क्या होगा और एसजी का मतलब क्या होगा, ठीक है। एनएम का मतलब क्या होगा और एसएम का मतलब क्या होगा इंग्लिश में, तो इसको बोलेंगे जियोग्राफिकल नॉर्थ, जिसको इंग्लिश में बोलेंगे भौगोलिक उत्तरी ध्रुव। बोलो, याद रहेगा, भौगोलिक उत्तरी ध्रुव, जियोग्राफिकल नॉर्थ पोल भी लिख सकते हो आगे, मैंने अब ध्रुव लिख दिया है वहां पर, इससे घबराना नहीं, ठीक है। भौगोलिक उत्तर ये भी बोल सकते हो, ठीक है। एसजी का मतलब क्या हुआ? जियोग्राफिकल साउथ, जियोग्राफिकल साउथ मतलब भौगोलिक
भौगोलिक दक्षिणी ध्रुव, भौगोलिक दक्षिणी ध्रुव, भौगोलिक दक्षिणी ध्रुव। NM ये क्या होगा? मैग्नेटिक नॉर्थ, मैग्नेटिक, मैग्नेटिक नॉर्थ मतलब उत्तरी, चुंबकीय उत्तरी ध्रुव, चुंबकीय उत्तरी ध्रुव, चुंबकीय उत्तरी ध्रुव। SM ये क्या होगा? तो मैग्नेटिक, मैग्नेटिक साउथ मतलब चुंबकीय दक्षिणी ध्रुव, चुंबकीय दक्षिणी ध्रुव, चुंबकीय दक्षिणी ध्रुव। क्लियर? चुंबकीय दक्षिणी ध्रुव। जी सर वेरी गुड। ये तो सब खैर लिखने वाली चीज थी, ये समझा दिया, ये समझा दिया, इस पे बात चल रही थी। तो इसका ये नॉर्थ पोल हुआ और ये प्यारे बच्चों इसका क्या? जियोग्राफिकल साउथ मतलब SG, भौगोलिक दक्षिणी ध्रुव। अब इनका ये क्या हो गया? भौगोलिक घूर्णन अक्ष हो गया, भौगोलिक अक्ष। बात समझ में आई? को मिलाने वाली। अब इसके कहीं पर पृथ्वी का यहाँ पर मान लो ये पूरा गोल गोल है और ऐसे अच्छा गया है। अब पृथ्वी का तल, ध्यान सुनो। अरे भाई मेरे पास कोई 12 गोला ऐसा कुछ है नहीं, आपको मैं बताता, कुछ भी नहीं दिख रहा। अब ऐसे गोल गोल है, इसका अक्ष बीच से गया है, ठीक है, लेकिन ये गोल गोल ऐसा सरफेस। अब यहाँ पर कहीं पर किसी बिंदु पर आपको यामोत्तर बताना है भौगोलिक, तो ऐसे रेखा इसके लंबवत सीधे और उस बिंदु से जाने वाला ऐसे एक प्लेन बना देंगे। उसे क्या बना देंगे? एक प्लेन, तल बना देंगे। वही प्यारे साथियों क्या होगा? भौगोलिक यामोत्तर होगा। मान लो इस बिंदु से जाने वाला बनाना है। अब कहेंगे सर इस बिंदु से जाने के लिए तो हमें यहाँ से ऐसे आना पड़ेगा। अरे भाई वो फील करो, कहीं पर भी किसी बिंदु पर तो एग्जैक्ट पृथ्वी तल से ऊपर ही होगे ना, एग्जैक्ट पृथ्वी तल से ऊपर ही होगा ना। यहाँ से यहाँ बना दोगे, ऐसे आगे ऐसे बना दोगे, टेंशन नहीं लेना है। लंबवत तल रहना चाहिए, लेकिन तल कैसा रहना चाहिए बाबू? लंबवत रहना चाहिए। तल कैसा रहना चाहिए? लंबवत रहना चाहिए। ये होगा। अब कहेंगे सर इधर वाला, हाँ बिल्कुल इधर वाला वैसे ही रहेगा। ये लंबवत तल अपने आप वैसा ही बनेगा जब इसके परपेंडिकुलर रेखा खींचेंगे इधर और इधर। इस प्रकार से ये क्या होगा? NG, ये NG और ये NS। ये क्या होता है? ये होता है प्यारे साथियों भौगोलिक यामोत्तर। ये क्या होता है? चुंबकीय यामोत्तर। ये भौगोलिक यामोत्तर, ये चुंबकीय यामोत्तर। मतलब चुंबकीय अक्ष के तल के लंबवत, चुंबकीय अक्ष के लंबवत तल, लंबवत तल जो किसी बिंदु से जा रहा हो, चुंबकीय अक्ष के लंबवत तल। और ये क्या होगा? भौगोलिक अक्ष के या घूर्णन अक्ष के लंबवत तल, भौगोलिक अक्ष के लंबवत तल, लंबवत तल। ये होगा भौगोलिक अक्ष के लंबवत तल। क्लियर? चुंबकीय अक्ष के लंबवत तल और भौगोलिक अक्ष के लंबवत तल हो जाएगा। क्लियर प्यारे साथियों? NS, NS कहां लिखा हुआ है सर? जी NG होगा, NG है तो जियोग्राफिकल नॉर्थ, जियोग्राफिकल साउथ, SG। यहाँ पे गलत लिखा क्या? यहाँ वाले में NG, SG ठीक है। जियोग्राफिकल साउथ नॉर्थ, जियोग्राफिकल साउथ, मैग्नेटिक नॉर्थ, मैग्नेटिक साउथ। सही तो है। NS NM। क्या दिक्कत है भाई? बताओ कहाँ पे क्या दिक्कत आ गई? आप लोग तो गलत कमेंट करने लगे हैं। चलो ये हो गया। तो अब भौगोलिक यामोत्तर और चुंबकीय यामोत्तर की परिभाषा देख लीजिए। आपको भाई ये शॉर्ट फॉर्म यही होती है, शॉर्ट नोट्स। हाँ आप लोग को बहुत बड़ा डाउट कि सर शॉर्ट नोट्स क्या होती हैं और लॉन्ग नोट्स। अब लॉन्ग नोट्स तो आप लेक्चर में बनाते ही जा रहे हो, ये बड़ी बड़ी परिभाषाएं लिखोगे, ये कहाँ गई? ये बड़ी बड़ी परिभाषाएं लिखोगे ऐसे पूरा सब कुछ हेडिंग हेडिंग लिखना। ये परिभाषा नहीं, भौगोलिक नॉर्थ, भौगोलिक यामोत्तर, चुंबकीय यामोत्तर लिखना है और दोनों के लिए चुंबकीय अक्ष के लंबवत, भौगोलिक अक्ष के लंबवत तल। बस इसी को, यही तो है भौगोलिक अक्ष के लंबवत तल। आगे लिख दो को भौगोलिक यामोत्तर कहते हैं, चुंबकीय अक्ष के लंबवत तल को चुंबकीय यामोत्तर कहते हैं। सिंपल सिंपल। क्लियर? सर राइट साइड में SG होगा। अच्छा ये वाला आप लोग, अरे भाई भाई बहुत बढ़िया, एक लड़के तो पूरा, लेकिन आप लोग ना गजब हो, बहुत 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 शुक्रिया। चलो अच्छा भाई SG होगा। माफी चाहते हैं इस बात के लिए, ठीक है विनोद? इनको जल्दी कढ़ाई में डाल दो। बोलते कुछ और है, लिखते कुछ और है। हाँ नीचे में NG, आप कहाँ है? ऊपर तो NG है, ये NG की जगह पर SG लिख दिया आप, SG जियोग्राफिकल साउथ, ये NM, ये SM। ठीक है, क्योंकि जो पृथ्वी का, आप देखो इसके लिए साउथ, ये देखो ना मैग्नेटिक वाला बना है ना, नॉर्थ और साउथ, इसकी वजह से मैंने साउथ लिख दिया। कोई इससे कोई दिक्कत नहीं, पृथ्वी को उल्टा कर दो। वैसे भी जो पृथ्वी है चुंबकीय के हिसाब से उल्टा बिहेव करती है ना। लो भैया चुंबकीय के हिसाब से ये तो पूरा पूरा साफ हो जाएगा। चलो यहाँ पर बना ही दें। ये लो, ये NM, ये क्या इधर तो साफ हो जाएगा, ये NM, ये इसका क्या होगा? ये हो जाएगा SM, ये भी SM। ठीक, ये यहाँ है पृथ्वी, सॉरी इतनी बड़ी कहाँ, इसके बाहर ना है मैग्नेटिक फील्ड लाइन। अब बनेगी नहीं मैग्नेटिक फील्ड लाइन, यहाँ मैंने छोटी बना दी है, तो फिर से बना देगा इसको। चलो फिर से बना देंगे, समझ ही आ जाएगा। आप लोग कहेंगे सर समझ में आ गया बेहतरीन तरीके से। ठीक, ओह ये तो गड़बड़ हो जाएगा। ठीक, इसको लिखा रहने देते हैं, इसको हम लिखा रहने देते हैं और आप लोगों की हम मनोकामना पूरी कर देते हैं। देखो ये है जो आप कह रहे हो, ये है पृथ्वी। ठीक, अब यहाँ से साउथ पोल से यहाँ पर उल्टा होता है, ये होता है क्या? SM, ये होता है NM, लेकिन नॉर्थ पोल से नहीं निकलती है चुंबकीय क्षेत्र रेखा, उल्टा प्राप्त होती है। साउथ पोल से चुंबकीय बल रेखाएं निकलती प्रतीत होती है, यहाँ से ये चुंबकीय बल रेखाएं ये। ठीक है, अब ये चुंबकीय बल रेखाएं जो निकल रही हैं इधर से, इसलिए माना जाता है कि पृथ्वी के भीतर एक बड़ा चुंबक रखा हुआ है और उसका नॉर्थ पोल इधर है, ये साउथ पोल इधर है। क्योंकि चुंबकीय सुई इस प्रकार से बिहेव करती है, इस तरफ नॉर्थ पोल, इस तरफ साउथ पोल। जिस तरफ नॉर्थ पोल डिप किया उसका हमने नॉर्थ पोल मान लिया, ये जिस तरफ साउथ पोल डिप किया उस तरफ हमने इसका साउथ पोल मान लिया। लेकिन चुंबकीय बल रेखाएं साउथ पोल से निकलती हुई प्रतीत हो रही, बल्कि ऐसा नहीं होता है। लेकिन वो क्योंकि यहाँ पर धारा प्रवाहित हो रही है उसके रीजन है, लेकिन वो अभी तक खोज रिसर्च चल रही है। अब देखो यहाँ से ये मान लो किसी बिंदु से जाने वाला हम ये तल बना रहे हैं, ये चीज। अब ये हुआ क्या? वही चुंबकीय यामोत्तर। क्या होगा? चुंबकीय यामोत्तर होगा। ये क्या है? NM, ये क्या है? SM। अब याद रखेंगे, ठीक है, आप कोई नहीं भूलना। समझ गए? क्लियर?
अब देखो समझ लीजिए चुंबकीय क्षेत्र के अवयव, तो भौगोलिक यामोत्तर क्या होगा, डिफिनेशन जियोग्राफिकल मेरिडियन बोलते हैं, ठीक है, यामोत्तर को इंग्लिश में मेरिडियन बोलते हैं। पृथ्वी के घूर्णन अक्ष से गुजरने वाले लंबवत तल को भौगोलिक यामोत्तर कहते हैं। बहुत सिंपल है, हमने बताया वही घूर्णन अक्ष के लंबवत तल को या पृथ्वी के घूर्णन अक्ष से गुजरने वाले लंबवत तल को क्या बोलेंगे, भौगोलिक अक्ष, भौगोलिक यामोत्तर कहते हैं। अर्थात पृथ्वी के भौगोलिक उत्तर व दक्षिण को मिलाने वाली रेखा से लंबवत तल को भौगोलिक यामोत्तर कहते हैं। देखो आगे लिखा नहीं है, मैं आगे लिख दे रहा हूं, भौगोलिक यामोत्तर कहते हैं। दूसरी अर्थात के बाद ये दूसरी डिफिनेशन हो गई कि पृथ्वी के भौगोलिक उत्तर व दक्षिण को मिलाने वाली रेखा से लंबवत तल को भौगोलिक यामोत्तर कहते हैं। भौगोलिक यामोत्तर कहते हैं, याद रखेंगे प्यारे साथियों, भौगोलिक यामोत्तर कहते हैं। नेक्स्ट, चुंबकीय यामोत्तर पृथ्वी के चुंबकीय ध्रुवों को मिलाने वाली रेखा के तल के लंबवत चुंबकीय यामोत्तर कहते हैं। ये भी सिंपल, ये भी चलो हो गया, ये भी आपकी डिफिनेशन होगी। नेक्स्ट, दिक्पात कोण, इसको भी समझाना बाकी है। भौगोलिक यामोत्तर व चुंबकीय यामोत्तर के बीच बने न्यून कोण को दिक्पात कोण कहते हैं। न्यून कोण क्यों? क्योंकि इसका कोण कभी भी 90 डिग्री से अधिक नहीं बनेगा, इसका भी मान हमेशा 0 से 90 डिग्री के बीच ही होगा। इसका मान भिन्न भिन्न स्थानों पर भिन्न भिन्न होता है और इसे अल्फा से प्रदर्शित करते हैं, इसे ध्यान देना। अब ये भी आपको कम समझ में आ रहा होगा, दिक्पात कोण, एंगल ऑफ डिक्लिनेशन, एंगल ऑफ डिप तो समझ गए, लेकिन एंगल ऑफ डिक्लिनेशन क्या होता है? बड़ा सिंपल है, भौगोलिक यामोत्तर व चुंबकीय यामोत्तर के बीच बने कोण को दिक्पात कोण कहते हैं। बड़ा सिंपल है, आइए समझा देते हैं आपको। देखो प्यारे साथियों, मान लो किसी बिंदु पर भौगोलिक यामोत्तर, अब यहां पर ये दोनों चीजें समझ गए होंगे, ये जो दोनों चीजें मैंने बताई हैं, ये दोनों देख रहे हैं ना, प्लेन, ये प्लेन जो है यही भौगोलिक यामोत्तर और चुंबकीय यामोत्तर है। यही चीजें यहां पर क्लियर करके मैं आपको बता देता हूं। मान लो सर मानिए जल्दी, काहे लिए टाइम लगा रहे हैं, है ना, बिल्कुल। ये ध्यान सुनेंगे, ये प्यारे बच्चों हो गया क्या, ये हो गया, ये पॉइंट हो गया, ये पॉइंट जो हो गए यहाँ पर, ये जो पॉइंट है ये किसके हैं, मैं मान ले रहा हूं कि ये भौगोलिक यामोत्तर है। कैसा यामोत्तर है? भौगोलिक यामोत्तर। ये है भौगोलिक यामोत्तर का कौन सा पॉइंट होगा भाई? चुंबकीय अक्ष और भौगोलिक अक्ष लगभग एक ही जगह पर है, लगभग एक ही जगह पर है, तो मान लिया ऐसे। और ये सर क्या है, ये जो तल बना है ये है भौगोलिक ना, तो NG और ये SG, भौगोलिक उत्तरी ध्रुव और ये भौगोलिक दक्षिणी ध्रुव, ये उसका क्या बना है, भौगोलिक यामोत्तर बना है। ये क्या बना है? भौगोलिक यामोत्तर, ठीक है, भौगोलिक यामोत्तर। चुंबकीय यामोत्तर और भौगोलिक यामोत्तर, यही तो पढ़ना था भाई। देखो चुंबकीय यामोत्तर, भौगोलिक यामोत्तर, इन दोनों में आपने अभी भौगोलिक यामोत्तर बनाया और चुंबकीय यामोत्तर बना दो तो उन्हीं के बीच बना कोण। अब किसी बिंदु यहीं पर किसी बिंदु से जाने वाला जो आपने चुंबकीय यामोत्तर बनाया, अब वो चुंबकीय अक्ष से होकर जाने वाला बनेगा, लेकिन वो इसी के साइड में मानिए, ठीक है, इसी के पीछे। अब वो दिखेगा नहीं, मैं एक ही बनाऊंगा, ये लो। अब इसको थोड़ा सा मेरे पास देखो है दो किताबें, एक हिंदी की है और ये बिहार विद्यालय समिति जो भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। देखो ये मान लो दो प्लेन है, एक प्लेन ऐसे है और इससे दूसरा प्लेन किसी एंगल पर है, इससे दूसरा प्लेन किसी एंगल पर है, ये इस प्रकार से। देखो ये, अब इसको 3D डायग्राम को हम यहाँ पर एक प्लेन डिजिटल बोर्ड में कैसे दिखा सकते हो, फिर भी अच्छा दिख रहा है। अब ये जो एंगल है, इनके बीच ऐसे किताबें खुली हुई ना, इनके बीच का ये जो एंगल है, ये है प्यारे साथियों क्या, इनके बीच का ये जो एंगल है, यही है प्यारे साथियों अल्फा। ये कौन सा वो था, इसे क्या हम बोलेंगे? चुंबकीय यामोत्तर। इसे क्या बोलेंगे? चुंबकीय यामोत्तर, चुंबकीय यामोत्तर। और चुंबकीय यामोत्तर व भौगोलिक यामोत्तर के बीच बने कोण को क्या कहते हैं? क्या कहते हैं प्यारे साथियों? तो कहते हैं उसे, ये क्या है? दिक्पात कोण है, एंगल ऑफ डिक्लिनेशन, दिक्पात कोण। बोलो समझ में आ गया कि नहीं? क्लियर है? क्लियर? सर नींद आने लगी है, अभी 8 नहीं बजा है, इनको नींद आ रही है, अभी 11th वाली क्लास होनी, हमें पढ़ाना है। क्लियर? हाँ, इसे एंगल ऑफ डिक्लिनेशन कहते हैं, एंगल ऑफ डिक्लिनेशन दिक्पात कोण कहते हैं। सिंपल, भौगोलिक यामोत्तर व चुंबकीय यामोत्तर के बीच बने कोण को किस प्रकार कोण बनेगा, मैंने बिल्कुल डिफाइन करके विद एग्जांपल समझा दिया आपको। ये चीज कभी नहीं जीवन में भूलेगी। घूर्णन अक्ष के लंबवत तल को, घूर्णन अक्ष मतलब भौगोलिक अक्ष के लंबवत तल को भौगोलिक यामोत्तर, चुंबकीय अक्ष जो नॉर्थ पोल साउथ पोल को मिलाने वाली रेखा के तल के किसी बिंदु पर लंबवत तल को चुंबकीय यामोत्तर। अब वो लंबवत तल कहीं पर कोई एंगल बना रहे हैं तो उसे दिक्पात कोण कहेंगे। सिंपल है, उसे दिक्पात कोण कहेंगे, ठीक है। सर ये 10,000 ऑब्जेक्टिव लिखा हुआ है, ये जो 10,000 प्लस ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन लिखा हुआ है प्यारे साथियों, ये ब्रिलियंट की ऑब्जेक्टिव की वो है, ठीक है, ब्रिलियंट की बुक है। क्लियर? चलो हो गया। अब ये नत कोण का सारे कॉन्सेप्ट बताई दिए। आ जाओ चुंबकीय क्षेत्र के घटक, चुंबकीय क्षेत्र का क्षैतिज घटक, इसके बारे में पढ़ना है। तो जो चुंबकीय क्षेत्र की जो चुंबकीय सुई है वो क्षैतिज रेखा के साथ कोण बनाती है, उसे क्या कहते हैं? नत कोण कहते हैं, नत कोण कहते हैं। अब ये हर जगह अलग अलग होता है, लेकिन अब कहीं पर चुंबकीय क्षेत्र की दिशा जो क्षैतिज के साथ एक अलग उसका घटक होगा, क्षैतिज घटक। चुंबकीय क्षेत्र को हम किससे लिखेंगे? PE से यहाँ पर डिनोट करेंगे, चुंबकीय क्षेत्र को हम PE से डिनोट करेंगे। और कहीं पर किसी भी स्थान पर चुंबकीय क्षेत्र जो होगा, मान लो अभी देखा था ना, देखो अभी बता रहे हैं, अभी हम लोगों ने देखा था किसी स्थान पर प्यारे साथियों ध्यान देंगे, मैं क्या आपको समझा रहा हूँ वो क्या चीज समझने वाली है, दोनों ही बातें इंपॉर्टेंट है, ध्यान से देखो। यहां पर प्यारे साथियों मान लो किसी बिंदु पर चुंबकीय सुई, ये क्षैतिज रेखा है, ये क्या है? क्षैतिज, ये क्या है? ऊर्ध्व, ऊर्ध्व। अब ध्यान सुनना, पृथ्वी जो है, इस पृथ्वी में कहीं पर किसी बिंदु पर, ये प्यारे साथियों किसी बिंदु पर इस प्रकार से जो चुंबकीय सुई है, नॉर्थ पोल साउथ पोल, इसके जो क्षैतिज रेखा है, इसी बिंदु पर यहां पर मान लो इसके स्पर्श रेखा खींच देंगे, तो जो क्षैतिज रेखा है वो कोण बना रही है चुंबकीय सुई से, कुछ थीटा कोण बना रही है,
थीटा कोण बना रही है। तो यहां पर मैं एक ऐसी स्थिति में जहां पर कोण बन रहा है उस स्थिति से संबंधित मैं यहां पर उस स्थिति से संबंधित चर्चा कर रहा हूं कि ये कोई चुंबकीय सुई इस प्रकार से रखी है। अब यहां पर बड़ी लंबी चौड़ी अच्छी सी चुंबकीय सुई बना रहे हैं ताकि ताकि समझा जा सके। अब ये जो चुंबकीय सुई है इस तरफ क्या है, नॉर्थ पोल है, इस तरफ क्या है, साउथ पोल है। अब ये क्षैतिज के साथ जो एंगल बना रही है, क्षैतिज के साथ जो कोण बना रही है थीटा, अब ये मिडिल उठा हुआ भाग नहीं, ये वाला पूरा जो मिड पॉइंट से ऐसे आ रही रेखा, ठीक है, ये जो क्षैतिज के साथ कोण बना रही है थीटा, ये चुंबकीय क्षेत्र की दिशा, क्योंकि जिस दिशा में नॉर्थ पोल है, जिस दिशा में प्यारे साथियों क्या है, नॉर्थ पोल है, ये जिस दिशा में नॉर्थ पोल है चुंबकीय सुई का, इसी दिशा में क्या होगा, चुंबकीय क्षेत्र होगा। चुंबकीय क्षेत्र को हम लोग लिखेंगे बीई, चुंबकीय क्षेत्र की दिशा होगी। और ये चुंबकीय क्षेत्र की दिशा दो घटकों में वियोजित होगी। एक तो होगा बीएच, ये हॉरिजॉन्टल होगी, इसको कहेंगे चुंबकीय क्षेत्र का क्षैतिज घटक। इसे क्या बोलेंगे, क्षैतिज घटक, चुंबकीय क्षेत्र का क्षैतिज घटक। वहीं पर प्यारे साथियों ये क्या होगा, ऊर्ध्व घटक। क्या होगा, ऊर्ध्व घटक। अच्छा, तो ये जो ऊर्ध्व घटक होगा ये बीवी, ये वर्टिकल कंपोनेंट, बीवी का मतलब है वर्टिकल और बीएच का मतलब होता है हॉरिजॉन्टल, हॉरिजॉन्टल, हॉरिजॉन्टल पार्ट हो गया, और ये वर्टिकल पार्ट हो गया, ऊर्ध्व घटक और ये क्षैतिज घटक। अर्थात चुंबकीय क्षेत्र जो है वो दो भागों में मैंने डिवाइड किया है, एक तो क्षैतिज घटक, एक तो ऊर्ध्व घटक। यहां पर पृथ्वी का क्षैतिज घटक कितना होगा उसकी वैल्यू हमें निकालनी हो तो क्या होगा बताओ, जिसके साथ कोण बना रही है, मतलब ये चुंबकीय सुई क्षैतिज रेखा के साथ कोण बना रही है, तो ये वेक्टर में सिखाया जाता है, ये सारी चीजें वेक्टर में 11th में सिखाई जाती है। जिसके साथ कोण बन रहा है ये इसका क्षैतिज घटक होगा, बीई का क्षैतिज घटक तो बीई cos थीटा। इसका वर्टिकल कंपोनेंट जो बीवी है ये होगा बीई छोटा सा ई लिखेंगे, बी छोटा सा ई sin थीटा, वो क्या लिखेंगे, sin थीटा लिखेंगे, वो उसका होगा ऊर्ध्व घटक, वो उसका क्या रहेगा, ऊर्ध्व घटक। ठीक है, क्लियर। ये पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र का क्षैतिज घटक हो जाएगा और ये पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र का ऊर्ध्व घटक हो जाएगा। हम किसी भी बिंदु पर पृथ्वी के जाएंगे तो वो जो कोण बना रही है क्षैतिज के साथ चुंबकीय सुई, कोण बना रही है कि नहीं, अब इस कोण को ये चुंबकीय क्षेत्र की दिशा को बताएगी। ये चुंबकीय क्षेत्र की दिशा है, मेन क्या है, ये चुंबकीय जो है ये चुंबकीय क्षेत्र की दिशा है, चुंबकीय क्षेत्र की दिशा पृथ्वी के। लेकिन चुंबकीय क्षेत्र की दिशा का क्षैतिज घटक कितना है और ऊर्ध्व घटक कितना है ये जानना जरूरी है। तो यहां पर हम लिख दे रहे हैं कि पृथ्वी के किसी बिंदु पर, थोड़ी सी लैंग्वेज लिख दे रहे हैं, पृथ्वी के किसी बिंदु पर, पृथ्वी के किसी बिंदु पर, पृथ्वी के किसी बिंदु पर चुंबकीय सुई, चुंबकीय क्षेत्र की दिशा ऐसा लिख लो तो बहुत अच्छी बात है, चुंबकीय क्षेत्र की दिशा पृथ्वी के साथ, पृथ्वी के क्षैतिज दिशा के साथ, पृथ्वी के क्षैतिज दिशा के साथ, दिशा के साथ थीटा कोण बनाती है, थीटा कोण बनाती है। तब थीटा कोण बनाती है तब चुंबकीय क्षेत्र को, चुंबकीय क्षेत्र को, क्षेत्र को क्षैतिज व ऊर्ध्व घटक में वियोजित करने पर, क्षैतिज व ऊर्ध्व घटक में वियोजित करने पर, ऊर्ध्व घटक में वियोजित करने पर, अब क्षैतिज व ऊर्ध्व घटक में वियोजित करेंगे किसको, हम पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र की जो चुंबकीय सुई दिशा दिखा रही है उसको। ठीक है, अब देखो क्षैतिज व ऊर्ध्व घटक में वियोजित करने पर, तो क्षैतिज घटक क्या था, बीएच था भाई, बीई का क्षैतिज घटक ये क्या था, बीएच, बीएच बराबर क्या है, तो बीई cos थीटा है, बोलो है कि नहीं, ये है बी और सफिक्स में छोटू सा ई cos थीटा। ठीक है, वहीं पर बीई वर्टिकल कंपोनेंट ये कितना है, तो बीई ये है बी और छोटा सा ई sin थीटा। लिख दे ब्रैकेट में, ये है पृथ्वी का क्षैतिज घटक, पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र का क्षैतिज घटक, पूरी लैंग्वेज लिख देना, पृथ्वी के घटक। दूसरा पॉइंट है प्यारे साथियों, पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र का ऊर्ध्व घटक, ये क्या है, ऊर्ध्व घटक है। अब इसको क्या लिख देंगे, समीकरण नंबर 1, इसको क्या लिख देंगे, समीकरण नंबर 2। अब भाई समीकरण 1 को समीकरण 2 से जरा भाग दो, या समीकरण 2 को समीकरण 1 से, हमें सूत्र बनाना है। समीकरण 2 को समीकरण 1 से भाग देने पर, समीकरण 1 से भाग देने पर क्या मिलेगा, चलो भाग दे लो। समीकरण 2 को समीकरण 1 से भाग देंगे तो बी वी, इधर समीकरण इसका आरएचएस इधर लिख रहे हैं, बीई sin थीटा समीकरण 2 है, इसका आरएचएस बीई cos थीटा, ये किसके बराबर होगा, बीवी इसका एलएचएस बटे इसका एलएचएस बीएच, बीएच। अब देखो बी से बी बर्बाद हो गया, sin थीटा और बटे cos थीटा क्या बना, tan थीटा, tan थीटा बराबर क्या मिलेगा, बीवी बटे बीएच। यही हो गया प्यारे साथियों क्या, पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र का क्षैतिज घटक। अब प्रश्न ये पूछेगा कि पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र के क्षैतिज घटक का सूत्र प्राप्त कीजिए, तो प्यारे साथियों आप क्या करोगे, तब आप पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र का क्षैतिज घटक का सूत्र प्राप्त कीजिए, तो सिंपल सा बस इतना लिखेंगे कि पृथ्वी के किसी बिंदु पर चुंबकीय क्षेत्र की दिशा पृथ्वी के क्षैतिज दिशा के साथ थीटा कोण बनाती है, तब चुंबकीय क्षेत्र को क्षैतिज घटक व ऊर्ध्व घटक में वियोजित करने पर इस प्रकार से वियोजित किया। चुंबकीय बी क्या है, चुंबकीय क्षेत्र की दिशा है जो बी नेट है, ये क्या है, बी नेट है। किसी भी बिंदु पर चुंबकीय क्षेत्र की दिशा को चुंबकीय सुई व्यक्त कर रही है, लेकिन वहां पर उसके क्षैतिज और ऊर्ध्व घटक हम वियोजित किए। जिस अक्ष के साथ कोण बना रही है रेखा वो हमेशा आधार रेखा होती है, इसलिए वो cos थीटा में रहेगी, बी cos थीटा। इसका जो वर्टिकल कंपोनेंट इसके परपेंडिकुलर जाएगा जो ऊर्ध्व घटक रहेगा, जो कि बी sin थीटा होगा। दोनों समीकरणों को हमने भाग दे दिया, तो बीएच अपान में बीवी बराबर बी sin थीटा बटे बी cos थीटा, जो कि tan थीटा का सूत्र बना, तो बीवी बटे बीएच बन गया। ठीक है, क्लियर। ठीक है, बी चुंबकीय क्षेत्र को प्रदर्शित करने का एक सिंबल है, बी का मतलब जो पूछ रहे हो, चुंबकीय क्षेत्र का प्रदर्शित करने का एक सिंबल है,
बी, बायो-सवर्ट नियम में ही बी शुरू होता है, तो बी से ही चुंबकीय क्षेत्र को प्रदर्शित कर दिया गया। वैसे तो मैग्नेटिक फील्ड के एम से शुरू होता है, लेकिन हम उसे बी से डिनोट करते हैं चुंबकीय क्षेत्र को। टाइम ओवर सर, है ना? यस सर, यस सर, वेरी गुड। तो चलिए प्यारे साथियों, आज के वीडियो लेक्चर में हम लोगों ने क्या क्या सीखा, बहुत सारी चीजें सीखी। चलो एक बार रिवाइज कर लेते हैं जो जो चीज सीखी। पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र के घटक में हम लोगों ने नतिकोण सीखा, किसे कहते हैं। फिर उसके बाद हम लोगों ने सीखा चुंबकीय यामोत्तर, भौगोलिक यामोत्तर किसे कहते हैं, इसको सीखा। फिर हम लोगों ने सीखा यही परिभाषाएं सीखी, दिक्पात कोण किसे कहते हैं, एंगल ऑफ डिक्लिनेशन किसे कहते हैं, इसको सीखा। और नतिकोण के सभी वो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स, ध्रुवों पर कितना कोण बनता है, निरक्ष पर कितना कोण बनता है, उसको सीखा। इसके बाद आपको बताया कि पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र का क्षैतिज घटक कितना होता है, जिसकी वैल्यू आई tan थीटा इक्वल टू bv अपॉन में bh। तो आज के इस वीडियो लेक्चर को रिवाइज कर लेना, और कल का जो पैनल पीडीएफ है वो आज के साथ ही आपके पास पहुंच जाएगा। मतलब आज वाला जो पैनल पीडीएफ मैं अभी सेव करने जा रहा हूं, उसे मैं कल वाला भी आपके पास इंक्लूड होकर पहुंच जाएगा, तो आप लोग उसे देख सकते हैं। ठीक है, मैं उसको यहां पर अपलोड कर दिया हूं, जब रिवीजन क्लास अभी कराई जा रही थी तब आपको वो दिखा था। ठीक है, चलते कल की क्लास में हम सभी लोग मिलेंगे। और एक चीज आप सभी से बात करनी है, जरा जल्दी से बताएंगे, थोड़ा सा आप सभी से इंपॉर्टेंट बात करना चाहूंगा। क्या आप सभी को ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन की प्रैक्टिस कराई जाए? लेकिन इसके लिए आप सभी का मुझे भरपूर सहयोग चाहिए। क्या आप सभी को ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव क्वेश्चन की प्रैक्टिस कराई जाए? बताओ, ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव क्वेश्चन की प्रैक्टिस कराई जाए। इसके सहयोग का मतलब, सपोर्ट का मतलब ये है कि तगड़े से क्लास शेयर होनी चाहिए और उसमें कोई भी बच्चा एब्सेंट नहीं होना चाहिए। वो क्लासेस आपको बहुत फायदेमंद देगी, क्योंकि हम लोग 5वें चैप्टर में पहुंच चुके हैं। टोटल कितने चैप्टर पढ़ने हैं आपको फिजिक्स में? फिजिक्स में इसी तरह हर सब्जेक्ट लगभग 40% के करीब है, 40% सिलेबस खत्म होने के करीब है। अब 14 चैप्टर आपको फिजिक्स में पढ़ने हैं, जिसमें आप 5 चैप्टर खत्म करने वाले हो। तो लेक्चर के बाद आपका 5वां चैप्टर भी खत्म हो जाएगा। इसके बाद 6वें चैप्टर में हम लोग इंटर कर जाएंगे, समझ रहे हो? तो 6वां और 7वां 8वां 6 7 8, जिसमें 8वां चैप्टर तो मात्र 3 दिन का है, वो तो बहुत छोटा है। लेकिन 6 और 7 चैप्टर में थोड़ा समय लग सकता है, 8 10 दिन लग सकते हैं। तो ये जो चैप्टर 2 है और 8वां चैप्टर बहुत छोटा है, कुल मिला के जून भर में अगर खत्म हो गया तो पूरा चैप्टर खत्म हो जाएगा, फर्स्ट पेपर पूरा खत्म, और 8 चैप्टर खत्म हो जाएंगे। जबकि सेकंड पेपर में कितने बचेंगे? 6 चैप्टर। सेकंड पेपर में कितने बचेंगे? 6 चैप्टर। लेकिन हमारा एक ही संकल्प, एक ही उद्देश्य, एक ही इरादा वो है, तो हम आप सभी के बीच में टॉपर की खोज कर रहे हैं, और टॉपर आप सभी के बीच में ही बैठा है। सभी बच्चे 90% अंक, 95% अंक पाने के योग्य हैं। दिल में हाथ रख करके देखना, एक बार हृदय में अपने हाथ रख के देखो, दिल से आवाज आएगी कि हाँ सर मैं इस लायक हूं, है ना? मैंने अभी बोला ना, तो अपने अंदर खूबियां ढूंढ खामियां निकालने के लिए लोग हैं ना, सपने देखने हैं तो ऊंचे देखो, नीचे दिखाने के लिए लोग हैं ना, अरे तू अपने अंदर एक चिंगारी भड़का चलने के लिए लोग हैं ना, एक बार सफल होकर तो दिखाओ, फिर तालियां बजाने के लिए लोग हैं ना। तो लोगों की परवाह मत करो, सिर्फ अपना उद्देश्य पूरा करने के लिए काम करते हो। अरे आंखों में अरमान लिया, मंजिल को अपना मान लिया, तो मुश्किल क्या और आसान क्या, बस ठान लिया तो ठान लिया। तो प्यारे साथियों, हमें आप सभी से क्या चाहिए? तो टॉपर। बोलो एक बार कमेंट में, सभी बच्चे लिखेंगे हाँ मैं टॉपर हूं। यस नहीं, यस सर केवल लिख के नहीं, हाँ मैं टॉपर हूं, हाँ मैं टॉपर हूं। एक बार लिख के बोलिए, जरा जल्दी से लिख के बोलिए, हाँ मैं टॉपर हूं। 3 बार ऐसा लिख लिख करके कमेंट कीजिए जल्दी से। सभी बच्चे कमेंट करेंगे, जितने भी बच्चे देख रहे हैं सभी बच्चे कमेंट करेंगे कि हाँ भाई हाँ मैं टॉपर हूं, हाँ मैं टॉपर हूं, ऐसा लिखिए, जल्दी से जल्दी लिखिए। तो टॉपर स्टूडेंट की खोज हमें आप सभी के बीच में से, ठीक है? जिस दिन आप सभी को वो सफलता प्राप्त होगी और आपके मुख से बस 2 शब्द अगर इस टारगेट बोर्ड परिवार के लिए निकलेंगे, हमने टारगेट बोर्ड से भी शिक्षा प्राप्त की है, उस दिन हम सभी अपने आप को धन्य मान लेंगे कि हमने बच्चों के लिए मेहनत की और वो बच्चे ने साकार करके दिखाई, वो विद्यार्थियों ने मन लगा करके पढ़ाई की। हाँ मैं टॉपर हूं, हाँ मैं टॉपर हूं, बिल्कुल मैं ही टॉपर हूं, ये आपका अहंकार हो जाएगा, लेकिन स्वाभिमान आपका यह है कि मैं टॉपर हूं, हाँ मैं टॉपर हूं, बिल्कुल। तो प्यारे साथियों, इसी कड़ी में मैं आपसे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन और सब्जेक्टिव क्वेश्चन की सीरीज के लिए फर्स्ट चैप्टर पे जाकर के फिर से आपका रिवीजन होगा, अर्थात आपका सप्ताह में एक दिन मैं चाहूंगा जिसमें मैं आपको पिछले चैप्टर के सब्जेक्टिव और ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को रिवाइज कराते हुए आगे चलूंगा, ठीक है? तो वो भी आपका पीछे रिवाइज होता रहेगा, हर एक सप्ताह में एक चैप्टर, फिर एक चैप्टर, और इधर तब तक हम एक चैप्टर कवर कर चुके होंगे। हर महीने में 1-2 चैप्टर तो कंप्लीट ही होने, 2-3, और उधर सप्ताह में 4 दिन भी होने। सप्ताह में एक दिन मैं आपको पिछले चैप्टर का रिवीजन करवाऊंगा, जिसमें बहुत सारे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन लेकर के आऊंगा। लेकिन उस क्लास को इतना शेयर करना होगा कि आपके साथ आपके पड़ोसी भी, आपके दोस्त भी कहें कि हाँ भाई तू जिस प्लेटफॉर्म से पढ़ रहा है ना, वास्तव में काबिल तारीफ है कि किस तरह से वो लोग तैयारी करवा रहे हैं, कंटेंट में कोई समझौता नहीं, क्वालिटी में कोई समझौता नहीं। बात समझ गए? रियल पावर ऑफ टारगेट बोर्ड। प्यारे साथियों, कल की क्लास में मिलेंगे। उम्मीद से ज्यादा, हद से ज्यादा पढ़ाई करते रहो, है ना? अगर आसमान में उड़ना है बादलों की तरह, तो काम करना शुरू कर दो पागलों की तरह। मिलते हैं कल की क्लास में, खुश रहें, मस्त रहें और दूसरों को भी खुश रखने का पूरा प्रयास करें। जय हिंद, वंदे मातरम।